भारतीय फौज को लगा कि चीन का घुसने का इरादा है भारत के अंदर, ठीक है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जब हुआ, जब भारत को ऐसा लगा, भारतीय सेना को लगा कि बस चीनी आ रहे हैं और कुछ ही समय के बाद ये भारतीय एरिया में घुस जाएंगे। चाइना के हवाले से बात करते हैं, क्या समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान को यूज करता नजर नहीं आता, खास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशंस के मामले में, कि खुद वो अपनी मीटिंग्स भी कर रहा है, खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, इंडिया में जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, रिलेशन काफ़ी हद तक ट्रेड के मामले में बेहतर है, हमारी ट्रेड भी बंद है, हमारे कोई मिनिस्टर भी नहीं जा रहे, और हम जो है वो आगे फ्रंट लाइन में हम आए हैं जी, ठीक है, इक्वालिटी बेस पे रिलेशन नहीं है। चाइना ने बोला है कि चाइना इज लुकिंग टू एक्सपैंड मिलिट्री टाइज विद पाकिस्तान। ये डॉन न्यूज की खबर है कि साहब जो मिलिट्री टाइज हैं वो हमें एक्सपैंड करनी है। क्या मिलिट्री टाइज एक्सपैंड करनी है, मैं आपको बताता हूं। इसमें 3 चीजें हैं। एक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात मैं आपको कल बता चुका हूं दोस्तों, वो पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, इनको पैसा लेना है। अभी रिसेंटली शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हम जो उनसे वो बिरला के मंदिरों में घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, ऐसे मसाले हैं, सुने होंगे आपने। ऐसी स्टेटमेंट से होना कुछ भी नहीं, इंडिया का कुछ नहीं होना, हमारा नुकसान नहीं होता, मतलब रिलेशन खराब हो जाना, इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाना। वो तो इंडिया वाले तो आपको अब कंसीडर ही नहीं करते। अच्छा, वहाँ पे तो मर्सिडीज बन रही है। जो चाइना के इंजीनियर जाएंगे, चाइना के बिजनेसमैन जाएंगे, चाइना के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसा माना गया है कि मिनरल वेल्थ बहुत ज्यादा है, खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है। उसको निकालने के लिए चाइनीज कंपनीज जाएंगी, और उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, सोचो आप। इन पाकिस्तान में तो हर बात, चाहे वो डिफेंस के रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्शन के रिलेटेड हो, चाहे वो यहाँ पे कोई भी मसला मसाइल हो जाए, कोई धमाका हो जाए, हम हर बात में इंडिया को ले आते हैं। क्या हम भी बजाय हर चीज़ में तनकीद करने के, इल्ज़ाम लगाने के, अपने ऊपर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं? और भाड़े का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है इनका, इनके पास सब भाड़े का है। पाकिस्तान एक दोस्तों, अभी हाल ही में हुई एससीओ की मीटिंग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चाइना को उसकी औकात दिखा दी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक चीन LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को स्थिर नहीं रखेगा, तब तक भारत और चाइना के बीच चल रहा तनाव कम नहीं होगा और न ही दोनों देशों के बीच कोई बायलैटरल एक्सरसाइज होगी। इससे ये पता चलता है कि भारत चीन के खिलाफ अपने टेरिटरी को लेकर काफी सीरियस हो चुका है। देखिए इस वीडियो में। धमाकेदार बयान दिया है राजनाथ सिंह जी ने। उन्होंने ये बोला है कि वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो आपने और हमने साइन करा था, ये जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, है? तो जो करार था भारत और चीन के बीच में, वो चीन ने करार तोड़ दिया। करार कैसे तोड़ा? बोला कि साहब कुछ किलोमीटर, आई थिंक इट्स 3 किलोमीटर, अब मुझे याददाश्त मेरी इतनी वो नहीं है, 3 किलोमीटर इस तरफ, 3 किलोमीटर उस तरफ, हथियार लेके कोई नहीं आएगा, ठीक है? कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, फायरिंग प्रैक्टिस भी नहीं होगी ऊंची आवाज में, तो खैर इन द सेंस की अग्रेसिव जेस्चर्स की बात है, नॉट की वॉइस से, अग्रेसिव जेस्चर्स की बात है। वहां पे फायरिंग प्रैक्टिस रेंज में जो फौजी करते हैं वो भी अलाउड नहीं है। तो चीन ने ये सब करार तोड़े। इससे क्या हुआ, जब भारतीय फौज को लगा कि चीन का घुसने का इरादा है भारत के अंदर, ठीक है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जब हुआ, जब भारत को ऐसा लगा, भारतीय सेना को लगा कि बस चीनी आ रहे हैं और कुछ ही समय के बाद ये भारतीय एरिया में घुस जाएंगे, तो हमारे फौजी भी वहां पे पहुंच गए, और वहां पे शुरू होती है गलवान की लड़ाई, ठीक है, जिसमें काफी चीनी मारे गए और हमारे जो भाई थे वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। वो बड़ी तगड़ी लड़ाई है गलवान की। एनीवे, तो अब भारत चाहता है कि मामला सॉल्व हो जाए, चीन नहीं चाहता। इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने, इसको मैं बता रहा हूं, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट जो भारत ने दिया है, बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। द रक्षा मंत्री कैटेगोरिकली कन्वेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज प्रिमाइज्ड ऑन द प्रेवलेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स, यानी कि जो भारत और चीन के बीच में रिश्ते हैं, ये इस पर निर्भर करते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति हो। और भारत का कहना है कि जो रिश्ते की बुनियाद है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति हो, इसको आपने भंग कर दिया, आपने करार तोड़ दिया। तो भारत ने सीधा अक्यूज करा है चाइना को, और बिल्कुल ठीक करा है, अक्यूज करा है चाइना को कि खुराफाती आप हो। तो ये बात, अच्छा देखिए, इससे क्या होगा कि चीन नाराज होगा, चीन नाराज होगा, चीन भी पलटवार करेगा, करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी जरूरी था चीन के मुंह पे बोलना कि बेटा तुम उस लालची बच्चे की तरह हो, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरी कहानी पे
चाइना कह रहा है, अभी ये जनरल आसिम मुनीर के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ही इज इन चाइना। तो चाइना ने बोला है कि चाइना इज लुकिंग टू एक्सपैंड मिलिट्री टाइज विद पाकिस्तान। ये डॉन न्यूज की खबर है कि साहब जो मिलिट्री टाइज हैं वो हमें एक्सपैंड करनी है। क्या मिलिट्री टाइज एक्सपैंड करनी है, मैं आपको बताता हूं। इसमें 3 चीजें हैं। एक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात मैं आपको कल बता चुका हूं दोस्तों, वो पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, इनको पैसा लेना है, ठीक है। और तीसरी चीज मैं आपको बता, ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा, मैंने पढ़ा नहीं कहीं, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा अनुमान भी नहीं है, मैं कह सकता हूं कि मेरा एक किस्म से एनालिसिस है। चाइना अफगानिस्तान में जाएगा, लेकिन चाइनीज फौजी कभी अफगानिस्तान में नहीं जाएंगे। चाइना के इंजीनियर जाएंगे, चाइना के बिजनेसमैन जाएंगे, चाइना के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसा माना गया है कि मिनरल वेल्थ बहुत ज्यादा है, खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है। उसको निकालने के लिए चाइनीज कंपनीज जाएंगी। और उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, सोचो आप, सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? पाकिस्तानी फौज। क्योंकि भाड़े की फौज दुनिया में बहुत कम है, इक्के दुक्के, उसमें से एक पाकिस्तान है। और भाड़े का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है इनका, इनके पास सब भाड़े का है। पाकिस्तान इज रेंट या सेल, आपको जो करना है वो, जैसे 2 BHK या 3 BHK अपार्टमेंट होते हैं ना, आपको खरीदना है तो खरीद लो, आपको रेंट पे लेना है रेंट पे ले लो। तो चाइना ने पाकिस्तान को खरीद भी लिया और रेंट पे भी ले लिया, कुछ हिस्सा खरीद लिया, कुछ हिस्सा रेंट पे ले लिया। ये पैसा देंगे और जब ये अफगानिस्तान के अंदर घुसेंगे तो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी पाकिस्तानी आर्मी। अब मुझे नहीं लगा चाइनीज क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो खुद ही सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू चाइनीज पीपल इनसाइड पाकिस्तान। अब ये क्या ही करेंगे अफगानिस्तान में, ये तो ऊपर वाला। चाइना के हवाले से बात करते हैं, क्या समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान को यूज करता नजर नहीं आता, खास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशंस के मामले में, कि खुद वो अपनी मीटिंग्स भी कर रहा है, खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, इंडिया में जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, रिलेशन काफ़ी हद तक ट्रेड के मामले में बेहतर हैं। हमारी ट्रेड भी बंद है, हमारे कोई मिनिस्टर भी नहीं जा रहे, और हम जो है वो आगे फ्रंट लाइन में हम आए हैं जी, ठीक है। इक्वालिटी बेस पे रिलेशन नहीं है। इक्वालिटी बेस पे चाइना अब यूएसए को डोमिनेट करने वाला है, वो इसी तरह करने वाला है। उसने अपने कंट्रीज, चाहे उसके वो एनिमी कंट्रीज हैं, रिलेशन ट्रेड नहीं उसने ख़त्म होने दी। हमारे अभी वो बिलावल साहब थे, उन्होंने वो मोदी को कहा है कि बचर ऑफ गुजरात, ये वर्बली ना बड़ा वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। ये स्पीचेस इस तरह की तब देते हैं जब इनको इलेक्शन कैंपेन में इनको वोट चाहिए होता है। ठीक हो गया। इस रिसेंटली जैसे अभी उन्होंने, आपने जिस स्टेटमेंट की बात की है, अभी रिसेंटली शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हम जो है वो बिरला के मंदिरों में घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, ऐसे मसाले हैं, सुने होंगे आपने। ऐसी स्टेटमेंट से होना कुछ भी नहीं, इंडिया का कुछ नहीं होना, हमारा नुकसान नहीं होता, मतलब रिलेशन खराब हो जाना, इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाना। वो तो इंडिया वाले तो आपको अब कंसीडर ही नहीं करते। वहाँ पे तो मर्सिडीज़ बन रही है जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे मर्सिडीज़ है, 890 किलोमीटर वो एक चार्ज पे 850 ऑलमोस्ट 850 या 890 किलोमीटर वो एक चार्ज में कवर करेगी। और पाकिस्तान में यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, यहाँ से जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो यहाँ से बाहर जा रही हैं। बाहर इसलिए जाएंगी क्योंकि कंट्री तो डिफॉल्ट होने वाला है। यहाँ पे जो कोई भी इतने इंस्टीट्यूशंस वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, डेमोक्रेसी हमने कभी होने नहीं दी है। जैसे आपने बोला अब इंडिया के लिए पाकिस्तान उस तरीके से मैटर नहीं करता, आपने ये बात की, लेकिन पाकिस्तान में तो हर बात, चाहे वो डिफेंस के रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्शन के रिलेटेड हो, चाहे वो यहाँ पे कोई भी मसला मसाइल हो जाए, कोई धमाका हो जाए, हम हर बात में इंडिया को ले आते हैं। क्या हम भी बजाय हर चीज़ में तनकीद करने के, इल्ज़ाम लगाने के, अपने ऊपर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं? अपने ऊपर फोकस अगर ये अब भी ना करेंगे तो इनका हाल आपने देख ही लिया है। इंडिया इसलिए नहीं कंसीडर करता क्योंकि पाकिस्तान से वो मुकाबला नहीं कर रहा, अब उसका ज़ाहिरी बात बनते ही। क्या आपको लगता है कि एससीओ की जो मीटिंग हो रही है, हमारे भी यहाँ से किसी को, मिनिस्टर को जाना चाहिए था वहाँ पे पार्टिसिपेट, क्योंकि हम भी मेंबर हैं, वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते, रिलेशंस बेहतर होते? मुझे वो किस तरह जाएंगे, पहले यहाँ पे आपको वो जो टीटीपी सपोर्टर्स थे उनकी सपोर्ट को बैक फुट पे जाना पड़ेगा, तालिबान की सपोर्ट पर आपको बैक फुट पे जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स पे गौर करना पड़ेगा कि कहीं हम बुचर कहते हैं और कहीं फिर हम रिलेशन बेहतर करने की। आप अमेरिका को, इमरान खान साहब ने भी अच्छी खासी वेव चलाई थी कि वो साइफर आया, वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने जनरल बाजवा से कंसीडर किया था सारा। तो भाई आप क्यों कंसीडर कर रहे थे जनरल बाजवा से? आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, आपके पास सारा वो जो इख्तियार था। प्राइम मिनिस्टर थे, बाकायदा तौर पे कहते थे कि कौन जनरल बाजवा, कौन चीफ, मैं सब अदारे मेरे अंडर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे तो उनका ये स्टेटमेंट था कि भाई हमें काम नहीं करने दिया गया, हम पे प्रेशर